HTML पेज पे बना लेता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक पेज और बना देता हूँ। कौन सा पेज बना देता हूँ? HTML। एक HTML पेज और बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा, चलो ऐसे जाओ, तुम ही बताओ मुझे। अभी मुझे ना इसके अंदर करंट प्रोजेक्ट जो है हमारा बुक मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मुझे ना इसके अंदर क्या करना है, रैक का एंटिटी बनाना है, रैक मैनेजमेंट का, बराबर। तो बताओ कैसे बनेगा, एंटिटी स्टेप्स क्या होंगे मुझे ये एप्लीकेशन में बनाने के लिए। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक रैक नाम की क्लास बनेगी किसके अंदर? एंटिटी में। बराबर। तो मैं पहले यहाँ पे रैक नाम की क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। @entity, ठीक है। और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, बराबर। Jakarta.persistent.entity। अब क्या होगा? कंट्रोलर बनाना, सॉरी, रेक कंट्रोलर में रेक में जो भी टाइप्स लिखे हैं। हाँ। पहले मुझे यहाँ पे फील्ड्स बनाने होंगे, बराबर। पब्लिक पहले मैं लूंगा लॉन्ग और आईडी। सबसे पहले आईडी लूंगा और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा आईडी का एनोटेशन, बराबर। अब राधिका बताओ अभी क्या करेंगे? कल तुमने एक क्वेश्चन पूछा था ना प्रिया कि वो ट्रू हमने क्यों सेट किया यहाँ पे, ये हमने ट्रू क्यों सेट किया है, शो एसक्यूएल। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, एसक्यूएल हाइबरनेट क्वेरी दिख रही है, सेलेक्ट फ्रॉम बुक B10 एसक्यूएल यस। इसके लिए वो। निकिता तुम बताओ अभी क्या करेंगे? सर जनरेट आईडी का वो एनोटेशन लगेगा ना? करेक्ट, जनरेट वैल्यू। हाँ, जनरेटेड वैल्यू। हाँ, फिर स्ट्रैटेजी, उसके बाद जनरेटेड क्या है, जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। हो गया इतना। अब दूसरा मैं यहाँ पे दे दूंगा, मेरे को रैक का नाम देना है, मैं लिख दूंगा रैक का नेम, बस। अभी के लिए आप 2 ही फील्ड रखते हैं, ठीक है। और मैं इसका क्या बनाऊंगा, अब ये दोनों बनाने के बाद मैं क्या बनाऊंगा? गेटर सेटर, गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर, बराबर। ये बन गया मेरा गेटर सेटर। और दूसरा मैं बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड और एक विदाउट यूजिंग फील्ड। अब इसके बाद का स्टेज बताओ। सर जो विदाउट यूजिंग फील्ड का रहता है वो क्यों रहता है? क्योंकि मुझे जब अपन फॉर्म वगैरह बनाते उसके लिए हमको रिक्वायर्ड रहता, फॉर्म जब हम बनाते तब हमको डेटा एम्प्टी रहता ना, तो उसके लिए यूज करते इसका यूज। जहाँ पे हमको फॉर्म के रिलेटेड काम रहा ना अगर फ्यूचर में, तो उस केस में एम्प्टी बना लेने का, क्योंकि एम्प्टी से ही तुम्हारा फॉर्म रेंडर हो जाएगा, समझे? ठीक है, चलो ये हो गया, रैक हो गया। अब अगली स्टेप क्या होगी प्रवीण? हाँ सर। हाँ मैं पूछ रहा था, अभी मेरा ये बन गया, एंटिटी बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी? रिपोजिटरी। करेक्ट, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक रिपोजिटरी। कौन सी रिपोजिटरी? वो क्लास बना दिया, इंटरफेस बनाना था ना। सॉरी, हाँ, न्यू इंटरफेस। यहाँ पे मैं बना दूंगा इसका रैक रेपो, ठीक है। अब ये रैक रेपो बन गया, बराबर। इसको एनोटेशन देना पड़ेगा, रिपोजिटरी
then extend crude extends crude crude repository. बराबर। अब टी यहाँ क्या पे है? क्लास रैक क्लास का नाम Like, हाँ, और आईडी में integer. इंटीजर integer, गलत गलत, मैंने रैक हाँ, के लिए rack का और बना लॉन्ग डाला हुआ है string, लॉन्ग string. लॉन्ग sorry long, Long. हो गया। हम्म, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा एंटिटी बन गया और ये बन गया। कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा। आया। अब उसमें देखो, बनाने के अलग बनाना पड़ेगा। अलग कंट्रोलर बनाएंगे, उसका एंटिटी अलग बना है, रेपो भी अलग बना है, तो कंट्रोलर भी, ओके समझा? हम्म सॉरी। हाँ, अब बताओ प्रिया, तुम बताओ अभी क्या करेंगे। controller annotation, हाँ, अब public मतलब मेथड बनानी पड़ेगी, बताते जाओ। public string, हम्म method name, ठीक है, रैक होम डाल दिया मैंने। बाब, प्रिया बताओ। अच्छा, हाँ अभी होम, सॉरी मॉडल, मॉडल देना पड़ेगा ना यहाँ पे। हम्म अब अब ये एड कौन सा फॉर्म बनाया अभी? रिटर्न और हमारे टेम्पलेट का नाम अभी हमने हाँ। बनाया नहीं है, तो मैं टेम्पररी रैक दे देता हूँ। हाँ, अब फिर हम रैक नाम का बना देंगे। हाँ, अब क्या? अभी गेट मैपिंग, हाँ, हो गया। हम्म, अब कंट्रोलर बन गया। अब कंट्रोलर के बाद क्या करेंगे? अभी टेम्पलेट में जाके HTML फाइल बनेंगे। टेम्पलेट में जाके HTML फाइल बनाएंगे, करेक्ट। यहाँ पे मैं बना देता हूँ rack.html, बराबर, बन गया। और मैं टेम्पररी अभी के लिए क्या करता हूँ, यही कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और मेरा फील्ड जो है, अभी हम डेटा भेजने वाले हैं, तो इसको रहने, यहाँ से रहने देता हूँ। बाकी अभी हम डिसाइड करेंगे कैसे रखना है। ओके, अब ये हमारा बन चुका है, बराबर। अभी मुझे बताओ, कंट्रोलर के अंदर मुझे अब कंट्रोलर के अंदर से फॉर्म और ये टेबल का डेटा भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? add dot attribute, model dot attribute, ऐड मॉडल एट्रीब्यूट, पहला फील्ड हाँ क्या रहेगा? Null. यहाँ पे रैक्स, देन नाम रहेगा, नेम रहेगा। सेकंड क्या रहेगा? वेरिएबल कौन सा भी दे सकते हैं ना इसको। गलत। निकिता तुम बताओ कौन सा रहेगा, कौन सा वेरिएबल आएगा? हम रैक्स की लिस्ट कैसे कॉल करेंगे? सर ऑल सेव अब करके यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे हाँ पहले सॉरी रेपो, हाँ रेपो रेपो, रैक रैक रेपो, भूल गए? और इसको मैंने नाम दे दिया रैपो। और क्या करेंगे अभी? अभी यहाँ पे रेपो लेना पड़ेगा ना। ऑटो वायर्ड किधर लिया? हाँ, ऑटो वायर्ड किधर यूज किया सर? उस रेपो का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमारे। पहले हम लोग क्या करते थे, क्लास का रेपो कैसे बनाते थे? लिस्ट लेते थे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते थे हम? जैसे मुझे अगर समझ लो रैक का हाँ कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा हाँ तो रैक रैक इक्वल टू, वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू रैक, बराबर इस तरीके से लिखते हाँ थे। तो
ऑटो वायर क्या करता है, वो ऑटो वायर है ना, ये कंपोनेंट को खुद ही कॉल कर लेता है, स्कैन करके लेके आता है और उसकी ना उसका कनेक्शन बिल्ड करके तुमको सीधा इंस्टेंस दे देता है। अब तुम सीधा उसको कॉल कर लो यहाँ पे। हो गया? मुझे इतना समझ में आया? अरे बताओ जल्दी, समझा कि इतना? हाँ सर। समझा? तो अभी अब ये रैक्स कॉल किया, अब यहाँ पे रैक्स बना लिया बराबर। अब ये फाइंड ऑल किया, मतलब वो सारा रैक लिस्टिंग के लिए चला जाएगा सामने। अब दूसरी चीज मुझे क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, HTML में लिखना पड़ेगा। हेलो Yes, हेलो, हाँ, तो ये मेरी लिस्टिंग आ गई यहाँ पे, फॉर ईच लूप कॉल करके मैंने लिस्टिंग बना लिया बराबर, है ना? अभी हाँ। के लिए मैं क्या करता हूँ, रैक के लिए हम ये एडिट का फीचर निकाल देंगे, हम सिर्फ डिलीट कर रखेंगे बराबर। और यहाँ पे मैं रैक बराबर हो गया। अब चलो अभी मुझे फॉर्म भी सामने भेजना है, कैसे भेजेंगे फॉर्म? फॉर्म बनाना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म बनाना पड़ेगा, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, देन यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, डिफॉल्ट क्या नाम कंस्ट्रक्टर। लिखूंगा मैं यहाँ पे? कहाँ पे? न्यू। फॉर्म भी नाम दे दिया, रैक फॉर्म दे दिया। हाँ, ये दे सकते हैं। फिर यही वहाँ पे बैकएंड में अपना का कॉल करना पड़ेगा HTML में। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? न्यू और रैक क्लास नेम। हो गया। देखो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर पास किया राहुल यहाँ पे, यस क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई डेटा प्रेजेंट करना था क्या सामने? नहीं क्योंकि मैं डिफरेंस दिखाता हूँ उसका कि क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रैक फॉर्म बराबर, और ये लाइन को थोड़ी देर के लिए मैं करता हूँ कमेंट कर। हाँ देखो एरर आ गया कुछ तो, क्या एरर है? इसको कुछ तो एरर मिला, बुक कंट्रोलर, हमने यहाँ पे कहीं पे बुक कंट्रोलर दिया हुआ है। नहीं है? अच्छा ओके, सॉरी। यहाँ पे देखो एरर, देखो यहाँ पे देखो एरर क्या दिया है, टू गेट स्लैश देयर इज ऑलरेडी बुक कंट्रोलर बिन मेथड, क्या लिखा है? बुक कंट्रोलर There भी is है। already हाँ, तो ऑलरेडी मतलब हम ये क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे जो ये स्लैश वाला पार्ट है ना, तुमने स्लैश वाला पार्ट, ये ऑलरेडी बुक कंट्रोलर तुमने हाँ डिफाइन किया हुआ है डिफाइन किया है। हाँ। बराबर। तो हमको यहाँ पे नाम कुछ और देना पड़ेगा, हम दे देते हैं रैक। ठीक है, रैक दे दिया। देखो हमारा कोड चालू हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं अपने कोड पे आऊँ और यहाँ पे आके दूँ रैक, ठीक है, तो देखो आ गया यहाँ पे आईडी नेम और रैक नेम यहाँ पे आ गया। मैंने प्लेस होल्डर चेंज नहीं किया है, तो इसलिए तुमको वहां पे दिखा रहा है बुक में। यहाँ पे मैं दे देता हूँ रैक, दे दिया। हाँ देखो रैक नेम आ गया, आया क्या? ओके, उसके बाद ये होने के बाद अब देखो, अभी
हमारा तो अभी तो रेंडरिंग का पेज ओपन हुआ ना। यस रेंडरिंग का पेज ओपन हुआ, तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, वो डेटा भी ऐड क्रिएट, करना है, हाँ डेटा पे ऐड करना, हमको क्रिएट का लिखना पड़ेगा पहले। पोस्ट मैपिंग। हाँ 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 क्या बोलते हो, क्रिएट का कैसे लिखेंगे हम लोग? पोस्ट में। करेक्ट, तो हम यहाँ मेथड मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ भी। क्रिएट के लिए पोस्ट मैपिंग लिखेंगे यहाँ पे। हाँ पोस्ट मैपिंग। हाँ यहाँ दे देता हूँ मैं क्रिएट रैक, बराबर, क्योंकि इसका भी क्रिएट तो ऑलरेडी अपने बुक में डिफाइन किया था मैंने, क्रिएट रैक दे दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे ये बताओ? @model attribute। करेक्ट, @model attribute। उसके बाद क्या लिखेंगे? एंटिटी नेम एंटिटी नेम क्या है हमारा? रैक। रैक। उसके बाद क्या और लिखेंगे? वेरिएबल नेम हाँ नेम कुछ भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ, हम्म क्या लिखेंगे? मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मतलब फॉर्म डेटा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, हम्म बराबर, कुछ भी दे हम्म दिया। अब क्या करेंगे? अब रिटर्न, यहाँ पे HTML पेज रिटर्न नाम लिखना पड़ेगा। सेव। सेव सेव कौन ऑल करेगा? कर। आ रहा है, हो गया ये। हम्म अरे बाकी सब लोग भी तो बताओ। सर मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है आज, मतलब आप बोलते हो मगर मुझे स्क्रीन थोड़ी देर में दिखाई देती है। ओके, राहुल और प्रवीण तुम्हारा क्या है, तुम तो बोलो। अब रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट कोलन रैक पे, मतलब रैक के पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, बराबर। इतना समझ में आ गया? यस इतना समझा क्या? सर, ये इससे फ्रंट एंड पे डेटा शो करेगा ना, डेटा सेव होगा। ये डेटा सेव होगा, इससे शो करने का काम सिर्फ तुम्हारी गेट मैपिंग का है। मैंने क्या बोला, तुमको जो देखने का है वो काम कौन करेगा? गेट करेगा। और जो सिस्टम को देखने का वो काम कौन करेगा? पोस्ट मैपिंग। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हो गया। सर ये नया है, देखा मैंने अभी। कंट्रोलर पे जाना एक बार, कंट्रोलर पे ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट रैक, ये सा नया नया कैसे देखा ये तुमने? बुक में भी पहले हर ओनली, पोस्ट मैपिंग में वो नहीं देखो नहीं रीडायरेक्ट लिखते थे ना सिर्फ, आपने रीडायरेक्ट अपना रैक लिखा हुआ है वो। देखो देखो देखो, रीडायरेक्ट मतलब क्या करना, क्या है मालूम है क्या? उसको हम बोले कि भाई तू रीडायरेक्ट कर, ओके ठीक है। हाँ उसके बाद हम कोलन लगा के उसको बोल रहे कहाँ रिडायरेक्ट करना है, ओके ठीक है। अभी हाँ जो मेरा बुक वाला पेज था उसका होम पेज किस पे था? मेन वाले इस पे। स्लैश पे। सिंगल स्लैश पे था, हाँ बराबर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? रीड कर ले, स्लैश, रीडायरेक्ट। अच्छा अच्छा बराबर। ओके यहाँ हाँ पे मेरा अभी समझ रैक वाला होम पेज कौन सा है? हाँ हाँ अभी समझ समझा ना? हाँ हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब मैं ये क्या करता हूँ, रैक फॉर्म तो हमने डाल दिया है, और इसको मैं लिख देता हूँ क्रिएट फॉर्म, बराबर। एक क्रिएट रैक है ना, क्या है हमारा? क्रिएट रैक ही है, बराबर। अब मैं इसको अगर रन करूं तो देखते हैं हमारा कोड रन होता है या नहीं होता है। देखो रैक हो गया। अब मैं यहाँ देता हूँ रैक ए, ठीक है। देखो रैक ए आ गया यहाँ पे, लेकिन ये गलत क्यों आया? कुछ तो गलत है। एक सेकेंड, ये इससे गलत आया क्या?
हाँ देखो, ये यहाँ पे सिर्फ रैक लिखना था, स्लैश नहीं डालना था, ठीक है। तो ये देखो रैक ए आ गया यहाँ पे, आया क्या? हाँ मैं मल्टीपल रैक बना लेता हूँ, रैक बी, रैक सी, रैक डी, हो गया, मल्टीपल रैक्स बन गए। इतना समझ में आया? हाँ अभी ना देखो ये चीज इतनी, अब तुम्हारा रैक क्रिएट हो गया बराबर। अब मैं करता हूं सबको बंद। अब हम आते हैं अपने बुक्स के अंदर। किसके अंदर? बुक्स। अब बुक्स के अंदर हमने कहीं रैक स्टोर करने का फील्ड बनाया है? नहीं। नहीं ना। तो मैं उसको पहले एक फील्ड बनाऊंगा पब्लिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पे, मुझे किसको अटैच करना है? रैक को अटैच करना है। तो यहाँ हाँ। डेटा आएगा रैक, क्या आएगा? रैक, क्योंकि हम रैक को स्टोर करने वाले यहाँ पे बराबर। और यहाँ ओके। पे वेरिएबल क्लास आएंगे क्या ये? हाँ क्लास आएगा? हाँ, यहाँ पे क्लास आएगा क्योंकि हम लोग रैक अटैच कर रहे हैं ना यहाँ पे। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा मेनी टू वन। क्या लिख दूंगा? मेनी टू वन। मेनी टू वन लिख दिया, बात खत्म। इतना ही ऐड करना था। और यहाँ पे उसका गेटर सेटर बना लेते हैं पहले अपन। उसका गेटर सेटर मिसिंग रहेगा ना, तो हम उसका गेटर सेटर ऐड कर देते हैं। रैक का इज रिलेटेड का डाल देते हैं, चलो। और यहाँ पे जो तुम्हारा ये कंस्ट्रक्टर था ना, इसको हटा देता हूँ मैं और नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं विद, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड जनरेट, ये हो गया, बन गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हारा एक सीन है। अब ना यहाँ पे तो मैंने बना दिया रैक 1 2 3 बना दिया बराबर, लेकिन होम पेज पे कहीं भी रैक सेलेक्ट करने का ऑप्शन डाला है अभी तक? नहीं डाला है। तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, HTML के अंदर हमको एक फील्ड डालनी पड़ेगी, ठीक है। फील्ड डालनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ उसका th रैक, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे फील्ड का नाम आ जाएगा यहाँ पे। हेलो, क्या बोल रहे सर? फील्ड का नाम डालेंगे अभी हम यहाँ पे, टेबल में भी हाँ। अटैच करेंगे ना रैक। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम डाल देंगे रैक डॉट नेम बराबर। सर वो रैक क्लास का नाम है ना ये? हाँ, अब रैक डॉट नेम क्यों लिखा नहीं, है? वेरिएबल है ना ये? क्लास का वेरिएबल, रैक का वेरिएबल। मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब रैक डॉट नेम क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारा जो रैक वर्ड है, इसका डेटा टाइप क्या है? रैक। और रैक क्या है? हमारी एंटिटी क्लास है बराबर। उसके अंदर से नेम वेरिएबल को दिखाना है, हमने उसको ऐसा समझा? हाँ हाँ बराबर। लेकिन अभी देखो, अभी भी एक चीज मिसिंग है। अभी ये तो हमने टेबल का पार्ट ऐड कर दिया है ना, टेबल का पार्ट ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे रैक तो आ गया, लेकिन अभी भी फॉर्म में बाकी है ना बराबर। फॉर्म के अंदर बाकी है वो चीज, है कि नहीं? फॉर्म के अंदर ऑप्शन डालना पड़ेगा ना हमको। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर वो फील्ड ऐड करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ उठा लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं रैक। रैक दे दिया है ना। लेकिन ऐसे नहीं होगा ये। रैक हमारा क्या है? एक एंटिटी है पूरी। हाँ। मतलब हमको वहां पे ये लिस्ट ऑफ डेटा वापस आने वाला है, ये लिस्ट ऑफ डेटा आने वाला है ना। तो तुम किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो लिस्ट ऑफ डेटा तुम देखते हो, तो कैसे देखते हो? किसी भी जगह अगर फॉर्म भरने जाओ तो तुम वहां लिस्ट ऑफ डेटा देखते हो ना। हाँ। तो कैसे देखते हो? कौन से फॉर्मेट में देखते हो? वर्टिकल। नहीं, ड्रॉप डाउन कभी देखा है तुमने वेबसाइट पे? हाँ देखा है ना।
जैसे जेंडर के लिए मेल फीमेल। अच्छा हाँ समझ गया। सुबह देखा था मैंने, इसमें होगा नेविगेशन बार में होगा। नेविगेशन बार में, हाँ रुको, यहाँ इसका नाम होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट है क्या यहाँ कहीं पे? हाँ ये देखो सेलेक्ट, ये वाला। देखो ऐसे हम ड्रॉप लिस्टिंग में देते हैं ना, तो हमको ये ड्रॉप डाउन रेंडर करना पड़ेगा। क्या रेंडर करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन रेंडर करना पड़ेगा। तो हमको, लेकिन अब ये ड्रॉप डाउन के लिए तुमको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी वहां पे, पता है क्या? नहीं। क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ तो? तुमको यहाँ पे वो रैक से डेटा लेके आना पड़ेगा, रैक के टेबल से डेटा लेके आना पड़ेगा। हाँ बराबर। तो अब रैक के डेटा से रैक के टेबल से डेटा कैसे लेके आएंगे बताओ? थीम लिप देना पड़ेगा ना? नहीं, पहले हमको कंट्रोलर से डेटा भेजना पड़ेगा ना सामने, लेकिन भेजना पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ पे एक और मॉडल ऐड करना पड़ेगा रैक के लिए। बराबर। ऐड एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रैक्स। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रैक के लिए, रैक का डेटा लिस्टिंग चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं डेटा भेजने के लिए सामने? न्यू रैक। गलत, पहले मुझे रैक का रेपो इधर बनाना पड़ेगा। ओके। तो मैं यहाँ बनाऊंगा रैक रेपो। क्या बनाऊंगा? और इसको मैं नाम दे देता हूँ रैक रेपो नाम दे देता हूँ। बराबर यहाँ पे। और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो ऐड। ठीक है। अब इस रेपो डॉट फाइंड ऑल कर दिया, मतलब अब मैं सामने से डेटा भेज रहा हूँ। ये रैक का डेटा, रैक्स का डेटा मैं भेज रहा हूँ अपने टेम्पलेट में। है कि नहीं? हाँ। अब कैसे करेंगे? तो बैकएंड का डेटा भेज रहे हैं ना आप फ्रंट एंड में, बैकएंड का ना? बराबर। हाँ। ऑप्शन आएगा ना आप सिलेक्ट करने का रैक? क्या? रैक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा ना अभी? मॉडल एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कैसे? सर वैल्यू में कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे ना, या सिलेक्टेड में? क्या सिलेक्टेड में कुछ फील्ड्स ऐड करना पड़ेगा ना? करना तो पड़ेगा, लेकिन बताओ अभी क्या करेंगे? मैंने रैक्स टेम्पलेट से भेजा, अब क्या करेंगे? एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे पास करना पड़ेगा। कहाँ पे? सिलेक्ट में ना? यहाँ सेलेक्ट में हमको वो एक एक इटरेट करके स्टोर करना, यहाँ पे रेंडर करवाना पड़ेगा। क्या? पहले हम यहाँ पे हम रेंडरिंग करेंगे। क्या करेंगे? रेंडरिंग। रेंडरिंग करेंगे। तो अभी गेस करो कैसे करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना, थीमलेस। ऑब्जेक्ट आएगा ना इसका? हाँ, किसका? इसका रैक फॉर्म ना, वो लिखा था। नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। बुक में अपन रैक का रेपो ऐड किए, राइट ना? बराबर। बुक में किया है। सो बुक में जो उसकी रेंडरिंग हो जाएंगी, सिर्फ यहाँ पे कॉल करना है।
यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्शन को इटरेट करना पड़ेगा। हाँ ये भूल गए थे, ये भूल गए थे। इसको रेंडरिंग करना पड़ेगा तुमको, th कॉलन ईच, बराबर। आप क्या करेंगे, नाम देंगे। है ना, हाँ, th कॉलन ईच। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे रैक, बराबर। उसको फॉर ईच लूप लगा देंगे। यहाँ पे मैंने रैक्स पास किया था, बराबर। फिर यहाँ लिखेंगे th डॉट, ठीक है, वैल्यूज, वैल्यू क्या पास करेंगे, वैल्यू। हाँ। अब देखो यहाँ पे कोट्स में ना सिंपली हम एक चीज लिखेंगे, डॉलर, और यहाँ पे लिख देंगे रैक, क्योंकि हमारा वो एंटिटी क्लास आ रहा है, बराबर, सामने से, बराबर। और हमको यहाँ बुक डेटा में सेव करने के लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए, उसका रैक। एंटिटी चाहिए ना। हाँ हम यहाँ पे सीधा सीधा रैक पास कर देंगे, जो एंटिटी आ रही है ना इसके अंदर की लिस्टिंग की, वही एंटिटी पास कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे th डॉट टेक्स्ट, जो हमको सामने दिखेगा, स्टार। एक सेकंड साइलेंट रहना। हाँ सर। हाँ, इतना समझ में आया। तो यहाँ मैं पास कर दूंगा रैक डॉट नेम, ये सॉरी यहाँ डॉलर मिसिंग हो गया मेरे से, हाँ, रैक डॉट नेम, ये पास कर दिया, है ना। अब अगर मैं अपने कोड को रिस्टार्ट करता हूँ तो देखो, रैक को रिस्टार्ट किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, देखो रैक ABCD आ गया, लेकिन यहाँ एक दो चीजें नाम नहीं आया, यहाँ पे। प्राइस। तो रैक, दूसरा एक चीज क्या मिसिंग है इसके अंदर, th डॉट फील्ड मिसिंग है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा th कॉलन फील्ड, बराबर। फिर यहाँ पे कोट्स स्टार, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रैक। हमारे फील्ड का नाम रैक था ना, बुक के अंदर रैक ही नाम था ना। इतना समझा सबको। देखो मेरे को समझ रहा है कि तुम पूरे कंफ्यूज हो चुके हो उसके अंदर, अभी के लिए तुम स्टेप्स याद कर लो, ठीक है। क्या एरर आ गया, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे देखो एरर क्या आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी नाम रैक दिया और यहाँ पे भी रैक दिया ना, तो वो कंफ्यूज हो रहा है दोनों में कि ये दोनों में से कौन सा। तो हम इसको क्या दे देते हैं, सिर्फ RSC दे देते हैं। तो देखो अब हमारा कोड क्या हो गया, एट्रीब्यूट वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन ऑप्शन। सर वैल्यू में रैक कैसे आएंगे, RSC रैक आएगा ना। ये रैक ओके। टेम्पलेट होम, वो क्या बोल रहा है, एट्रीब्यूट वैल्यू इज रिक्वायर्ड इन ऑप्शन है, तो वैल्यू रिक्वायर्ड इन ऑप्शन 63.8। सर ये यहाँ पे बोल रहे हैं 63। हाँ वही, अच्छा ये वाला, हाँ सिलेक्टेड वाला। सॉरी, इसको हम लोग दे देते हैं वैल्यू के, इसको हम एम्प्टी दे देंगे क्योंकि यहाँ पे हमको रेंडरिंग नहीं करवानी है ना, उसको सिर्फ हमको रेंडरिंग के लिए रखना है। हाँ तो देखो अब तुम्हारा रेंडर हो गया डेटा। अब यहाँ पे हम करते हैं एक डेटा ऐड, समझ लो इसको मैं रखता हूँ रैक A में, ठीक है, ठीक है। देखते हैं चलता है। 400 एरर आ गया, क्या एरर आया, इसको आई थिंक बुक नहीं मिला, ये रैक उसको मिला नहीं है यहाँ पे,
चलो देखते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। और एरर कौन सा थ्रो किया उसने? कुछ आया क्या? नहीं आया। तो फिर से एक फॉर्म फिल करके देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्रिएट के लिए डेटा नहीं आया तुम्हारा। कहाँ पे एरर आ गया? वैल्यू सही है। सर MySQL में डाला नहीं है ना इसका नाम पैकेज का, किसका? जो अभी क्रिएट किया तुमने कंट्रोलर? नहीं, ये तो ऐड है। वो हमने एंटिटी में डाला ना, यहाँ पे एंटिटी में वो तुम्हारे MySQL में वो खुद जनरेट हो जाएगा। लाइब्रेरी में देखोगे ना, देखो तुम्हारा रैक जनरेट हो गया, और इसके अंदर आओगे तो देखो तुम्हारा रैक आईडी जनरेट हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे? वो खुद जनरेट कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ है यार। सर रैप का ऑब्जेक्ट कॉल किया है क्या? क्या? रैक का ऑब्जेक्ट? ये क्या ऑब्जेक्ट ही कॉल है? अच्छा, रुको। ये आई थिंक ना इज डिलीटेड हम पास नहीं कर रहे ना अभी, तो हो सकता है उसकी वजह से टेम्पररी हम इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हमको फील्ड से मैनेज नहीं करना है। तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में इज डिलीटेड अवेलेबल नहीं है ना, इसकी वजह से। हाँ, अब देखो आ जाएगा अभी। यहाँ से मैं रैक बी लेता हूँ, अभी भी 400। कह रहे हैं मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिडेशन फेल्ड, आर्ग्यूमेंट पब्लिक 0, बुक कंट्रोलर क्रिएट बुक, फील्ड एरर इन द ऑब्जेक्ट बुक ऑन फील्ड रैक, रिजेक्टेड द वैल्यू। ओके, कोट्स रैक एंटिटी मिसमैच। वो बोल रहा है कि रैक की एंटिटी मिसमैच है। तो पूरा ही कॉपी हो गया। रिसॉल्व मेथड
हेलो। हाँ सर। ठीक है, इसका ये आंसर ना मैं तुमको कल बताता हूँ, मेरे को भी थोड़ा मीटिंग में जाना है 4 बजे। ओके ओके सर। ठीक है।